तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या करना था आज हम लोग को? मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है? देखिए, मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग को करना ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी बेस फंक्शन में अलग अलग जगह पे अगर हम मॉड लगा दें तो उसका ग्राफ किस किस तरीके से चेंज होगा। जैसे अगर हम फंक्शन में x की जगह पे मॉड x रख दें, अगर हम x के ऊपर मॉड लगा दें तो फंक्शन का ग्राफ कैसे चेंज होगा। अगर हम पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दें तो ग्राफ कैसे चेंज होगा। अगर हम सिर्फ y के ऊपर मॉड लगाएं तो ग्राफ कैसे चेंज होगा। अगर हम सारी जगह पे मॉड लगा दें तो ग्राफ कैसे चेंज होगा। तो ये सारे चेंज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कहाँ पे? मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन। तो अलग अलग जगह पे जब आप मॉड लगाओगे तो ग्राफ में अलग अलग तरीके के चेंज आएंगे। उन सारे अलग अलग जगह पे मॉड लगाने वाले केसेस को हमने मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रख दिया है। तो पहला मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन है कि वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ मॉड x। ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ मॉड x फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। मतलब हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? हमें y इक्वल टू f ऑफ मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। किसके ग्राफ से? y इक्वल टू fx के ग्राफ से। ये बेस कर्व है और हमें इसका y इक्वल टू f ऑफ मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या चेंज किया ये देखिए। चेंज ये किया कि बेस फंक्शन में जहां जहां पे x था वहां वहां पे आपने मॉड x पुट कर दिया। जहां जहां x था वहां सब जगह पे आपने मॉड x पुट कर दिया। ठीक है, तो हमें देखना है कि उसका ग्राफ किस तरीके से चेंज होगा या हमें इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो पहचान जाओगे ना? कैसे पहचानोगे? अगर आपने देखा फंक्शन में कि अच्छा हर जगह पे x नहीं बल्कि हर जगह पे मॉड x का फंक्शन लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया गया है। ठीक, तो फिर इसके लिए कैसे करोगे ये देखिए। फिर से हम लोग एक रफ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक रफ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रफ ग्राफ ऐसा लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैंने एक जैसा टाइप का फंक्शन हम लोग हमेशा से लेते आए हैं वैसा ही मैं एक रफ ग्राफ ले रहा हूँ। ठीक, तो ये है हमारा बेस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। नाउ अब हमें इसके ग्राफ से ड्रॉ करना है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये जो f ऑफ मॉड x है ये आपका कैसा फंक्शन है? ये ध्यान से देखो, ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है? एक इवन फंक्शन। क्यों इवन फंक्शन है? क्योंकि अगर आप इसमें x की जगह पे माइनस एक्स पुट भी कर दोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही आ जाएगा। ठीक, तो ये एक इवन फंक्शन है। जब ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम लोग पहले इसका ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे और निगेटिव एक्स एक्सिस में उसी का मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे? इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस या इन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। पॉजिटिव एक्स एक्सिस जहां पे एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो ये जो आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हटाते समय किसी कोई तरीके का साइन चेंज आप नहीं करते हो। तो फॉर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एफ ऑफ मॉड एक्स इज इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ एफ एक्स के ग्राफ से टोटली मिलता जुलता है। ठीक, तो अब आप ओवरऑल स्टेप जरा सुनिएगा। अगर हमें y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमने देखा कि भाई ये एक इवन फंक्शन है, इसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो हम इसका ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस में उसी का मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है, अच्छा रही बात पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने देखा कि f ऑफ मॉड x इज इक्विवेलेंट टू f ऑफ x इन फॉर x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। सो दैट मींस कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमें अपने बेस कर्व का ही ग्राफ ड्रॉ करना है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमें अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये जो बेस कर्व का ग्राफ होगा यही एफ ऑफ मॉड एक्स को रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम इसी का मिरर इमेज ले लेंगे। तो देखिए ओवरऑल कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करिए, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, निगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं, अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करिए। ये हो गया, निगेटिव वाले को भूल जाइए, ठीक है। फिर अगला कॉन्सेप्ट लगाइए कि ये एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो क्या होगा, तो इसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तब आप इस पॉजिटिव वाले पोर्शन का मिरर इमेज ले लीजिए अबाउट वाई एक्सिस। तो जब इस पॉजिटिव पोर्शन का मिरर इमेज लोगे वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये मिला। तो दिस रेड कलर्ड ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, अगर आपका बेस कर्व ये जो ब्लू कलर वाला था वो, ठीक है। तो अब मैं स्टेप लिखा देता हूं। स्टेप उतना जरूरी नहीं होता, फिर से जान लीजिए, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। तो मैं स्टेप लिखाता हूं, देखिए करना क्या है कॉन्सेप्ट के साथ में, कि सिंस f of mod x is an even function, कॉन्सेप्ट यही है, f of mod x is an even function, so अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि इसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इतने से आपको समझ में आ गया कि इसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। टू ड्रॉ इट्स ग्राफ, to draw its graph, draw the graph of y equal to fx, ये जो बेस कर्व है इसका ग्राफ, to draw its graph, draw the graph of your base curve y equal to fx in positive x axis only, in positive x axis only, सिर्फ बेस कर्व y इक्वल टू fx का ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस में ड्रॉ करोगे और निगेटिव x एक्सिस में इसी का मिरर इमेज ले लोगे, ठीक है। देन टेक मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ अबाउट y एक्सिस, ठीक है। देन टेक मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ अबाउट y एक्सिस, ठीक। तो पॉजिटिव x एक्सिस में आपको अपने बेस कर्व y इक्वल टू fx का ग्राफ ड्रॉ करना है, निगेटिव x एक्सिस में इसी ग्राफ का मिरर इमेज लेना है y एक्सिस के अबाउट, इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ आप इस सारी चीजों को लिख लीजिए। वर्किंग रूल यही है कि जब कभी भी आपको दिखे कि अच्छा पहला मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन है, हर जगह पे मॉड x है, तो आप क्या करना पता है, आप जहां जहां मॉड x है उसको x में बदल देना। तो जब सारे मॉड x को x में बदल दोगे ना, तो ये आ जाएगा बेस कर्व, और इस बेस कर्व का ग्राफ आप सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस में ड्रॉ करना और नेगेटिव में उसी का मिरर इमेज लेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब चलिए हम लोग इस पे कुछ ग्राफ्स करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ln ऑफ मॉड x का, ठीक। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ln ऑफ मॉड x का। तो जल्दी से करिए, फॉलो द रूल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ln ऑफ मॉड x। यस, चलिए देखते हैं। पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें। आपको जैसे ही आपने देखा ना ln ऑफ मॉड x, तो आप समझ जाओ ये तो मॉड x का फंक्शन है। मॉड x का फंक्शन है मतलब ये पहला मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब इसको देखते ही आपके दिमाग में जाना चाहिए कि अच्छा ये तो एक इवन फंक्शन है। तो जब ये इवन फंक्शन है तो हम अपने बेस कर्व कैसे मिलेगा, बेस कर्व निकालने के लिए आप मॉड x की जगह पे क्या रख दो, x रख दो। तो मॉड x की जगह पे जब x रख दोगे तो ये आपको बेस कर्व मिल जाएगा। तो आपको अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना है ओनली फॉर पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। फिर सिंस ये एक इवन फंक्शन है इसलिए नेगेटिव x एक्सिस में आपको इसी का मिरर इमेज ले लेना है। तो चलिए बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बेस कर्व देखिए ये है हमारा ln x, ये है हमारा बेस कर्व ln x। सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस में ड्रॉ करना था, तो ऑलरेडी इसका ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस में ही होता है, नेगेटिव x एक्सिस में ऑलरेडी इसका ग्राफ नहीं होता। अभी आपको किसका करना है, ln ऑफ मॉड x का, मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप बोलोगे अच्छा ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो आपने इसका पॉजिटिव x एक्सिस में ड्रॉ किया ग्राफ। अब इसी ग्राफ का मिरर इमेज आप ले लीजिए कहां पे, नेगेटिव x एक्सिस में, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस आप लीजिए, ठीक है।
जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो आपके पास देखिए ये इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दोनों ग्राफ लेना है, ऐसा मत समझना कि सिर्फ ये वाला जो मिरर इमेज लेने के बाद आ रहा है ये तुम्हारा आंसर होगा। नो, ये बस आंसर नहीं है। एलन मॉडेक्स का ग्राफ ये दोनों होता है। ठीक है, इसको भी लेना है एलन मॉडेक्स के ग्राफ। ये दोनों जो है ये दोनों मिल करके रिप्रेजेंट करेंगे एलन ऑफ मॉडेक्स का ग्राफ, क्योंकि ये इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। क्लियर? तो क्या किया, रूल क्या किया, जहां जहां मॉड एक्स है वहां वहां पे एक्स पुट कर दिया, ln x आ गया। ये बेस कर्व होता है, इसका ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस में उसी का मिरर इमेज ले लेते हैं, बस यही करना है। चलिए अगला बनाते हैं। नेक्स्ट आपको बनाना है ग्राफ साइन ऑफ मॉड एक्स का। ठीक है, जल्दी से बनाइए। तो देखिए भाई, ये भी एक इजी ग्राफ है, बहुत इजी ग्राफ है, बस रूल फॉलो करते चलिए। ठीक है, किस तरीके से रूल फॉलो करते चलना है वो देखते हैं। देखिए, साइन ऑफ मॉड एक्स आपने देखा, अच्छा पहला मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेस कर्व लीजिए। बेस कर्व जो है वो क्या आएगा, मॉड एक्स की जगह पे एक्स रख दो, तो मॉड एक्स की जगह पे एक्स रख दिया तो ये बेस कर्व आ गया। अब बेस कर्व का ग्राफ आपको सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करना होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, निगेटिव एक्स एक्सिस में उसी का मिरर इमेज ले लेना होता है। ठीक, तो आप सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अपने बेस कर्व साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो बेस कर्व साइन एक्स का ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में सिर्फ कुछ ऐसा होता है, देखिए ये। ठीक, तो ये बेस कर्व साइन एक्स का ग्राफ हमने कहां पे ड्रॉ कर दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ये एक इवन फंक्शन है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस में क्या करोगे, इसी का मिरर इमेज ले लीजिए। तो इसी पूरे ग्राफ का मिरर इमेज ले लेते हैं, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये जो ग्राफ आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, ये किसका ग्राफ है, ये है साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। एंड वन थिंग यू कैन से अबाउट इट, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है। जहां पे शार्प कॉर्नर बनता है या डिसकंटिन्यूअस होता है, वहां पे ओवरऑल फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिशनल डाटा लिखे दे रहा हूँ कि ये क्या होगा, ये होगा नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अगले ग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x प्लस 1 का। ठीक, सो फॉलो द रूल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ, जल्दी जल्दी करिए। तो चलिए ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल फॉलो करते हैं। आपने देखा ये मॉड x का फंक्शन है, तुरंत दिमाग में एक अच्छा ये इवन फंक्शन है और ये पहला मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम अपने बेस कर्व का ग्राफ बनाते हैं। बेस कर्व क्या लेंगे, मॉड x की जगह पे x रख के हम अपने बेस कर्व 1 अपॉन x प्लस 1 का ग्राफ बनाते हैं, और वो भी सिर्फ कहां पे, सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस में। फिर उसी का मिरर इमेज ले लेंगे, बस इसका ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, ये बेस कर्व 1 अपॉन x प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनाओगे, डायरेक्टली तो बनेगा नहीं। इसका ग्राफ बनाने के लिए आपका बेस कर्व स्टार्ट करोगे 1 अपॉन x से। 1 अपॉन x का ग्राफ आप सबको पता है। 1 अपॉन x के ग्राफ के बाद हमें बनाना है 1 अपॉन x प्लस 1 का ग्राफ। 1 अपॉन x प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इससे इसका ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने x की जगह पे x प्लस 1 पुट किया। जब x की जगह पे x प्लस 1 पुट किया तो ये ग्राफ 1 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। याद है मैंने बताया था, जब x की जगह पे कुछ पुट करते हैं तो ग्राफ लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता है। तो अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ हो जाएगा और उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले लेना है, फिर नेगेटिव में उसी का मिरर इमेज ले लेना है। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, देखिए बेस कर्व हम लोग को स्टार्ट करना है 1 अपॉन एक्स से। तो 1 अपॉन एक्स का ग्राफ आप सबको पता है, कुछ ऐसा होता है बेस कर्व 1 अपॉन एक्स का ग्राफ।
ये, और निगेटिव साइड में भी होता है। ये बेस कर्व 1/x हो गया। अब क्या किया, अब x की जगह पे x+1 पुट कर दिया। तो जब x की जगह पे x+1 पुट कर दिया तो अब आपका ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट से लेफ्ट साइड चला जाएगा। जब 1 यूनिट से लेफ्ट साइड में जाएगा, 1 यूनिट लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में जाने के बाद मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस का ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, ये y एक्सिस, ये एक एसिम्पटोट थी, तो ये आपका 1 यूनिट लेफ्ट साइड में चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका नया एसिम्पटोट बनेगा, ठीक, ये है आपका नया एसिम्पटोट। ये है आपका नया एसिम्पटोट, ठीक, 1 यूनिट लेफ्ट साइड में गया। अब इस नया एसिम्पटोट को ध्यान में रखते हुए इस ग्राफ को सबको 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए। तो जब सबको 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो अभी देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहां से पास करेगा ये। इसी तरीके से ये निगेटिव वाला ग्राफ भी 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, इस तरीके से आएगा, ठीक। तो ये अभी हमने किसका ग्राफ बना लिया, ये हमने इस 1/x+1 का ग्राफ बनाया। लेकिन ये ग्राफ आपको पूरा नहीं लेना था, ये ग्राफ आपको सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लेना था, है ना। क्यों, क्योंकि ये हम इसका हमें बनाना ना, ये एक इवन फंक्शन है, तो बेस कर्व का ग्राफ हमें पूरा नहीं लेना है, हमें इसका ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लेना है। आप पूरा ग्राफ अपने दिमाग से हटाइए, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला देखिए, ये देखो, ये सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, आपको ये पूरा ग्राफ नहीं लेना है, आपको ये ग्राफ इसका सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लेना है। और निगेटिव एक्स एक्सिस में आपको इसी ग्राफ का मिरर इमेज लेना है, इस तरीके से। तो देखिए ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया, देखो रेड कलर्ड ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ 1/mod x+1, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, जल्दी से कर लीजिए, और फिर जो है तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। चलिए अगला ग्राफ आपको बनाना है y = mod x-1, ठीक, इजी है, 1/1 ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए और आप इसका ग्राफ बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक, जल्दी से करिए। चलिए देखते हैं, देखो पता है ऐसे ग्राफ जो होते हैं वो आप इनको एक से ज्यादा तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। सिंस अभी मैंने पहला मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है आपको, लेकिन इसको आप दूसरे मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं जो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो पढ़ा है हम उसी से करते हैं। हमने देखा कि भाई ये पूरा का पूरा mod x का फंक्शन है, तो जैसे देखा mod x का फंक्शन है तो क्लियर हो गया कि ये एक इवन फंक्शन है, ठीक। जब ये इवन फंक्शन है तो हम अपने बेस कर्व का ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। बेस कर्व कैसे निकालते हो, बेस कर्व निकालने के लिए mod x जहां जहां पे है वहां वहां पे x पुट कर देते हो, तो बेस कर्व इज mod x-1, mod x की जगह पे x रख दिया, दैट इज योर बेस कर्व। और ये ग्राफ हमें सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करना है, नेगेटिव में उसी का मिरर इमेज ले लेना है, क्योंकि ये ओवरऑल एक इवन फंक्शन है, ठीक। तो बस इतना हम फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये है हमारा बेस कर्व, इसका ग्राफ ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करना है। तो इसका ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसका भी बेस कर्व लेते हैं mod x, और mod x का ग्राफ आप सबको पता है कुछ इस टाइप का होता है, ये बेस कर्व, ठीक। फिर क्या करते हैं, mod x के ग्राफ को x की जगह पे x-1 रख दिया, तो x की जगह पे x-1 रखा तो ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट होगा, तो ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट से राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो अब देखिए ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ mod of x-1, लेकिन ये आपका इसका बेस कर्व था और इसका ग्राफ आपको पूरा नहीं लेना था, इसका ग्राफ आपको सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लेना था, है ना। तो इसका ग्राफ आप सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लीजिए, बाकी भूल जाइए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिया,
ठीक, ये फिर क्या करना है, फिर इसका ग्राफ बनाने के लिए इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लेना है अबाउट वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि वो एक इवन फंक्शन था, तो इस ग्राफ का मिरर इमेज ले लिया हमने किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो देखिए ये जो डब्लू शेप का ग्राफ आपके सामने आ रहा है ये वाला, दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, इसको हम लोग अगला मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड वाला, उससे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। कौन कौन से 3 पॉइंट्स पे, -1, 0 एंड 1। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट अगला ग्राफ ड्रॉ करिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2। जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करिए, फॉलो द रूल्स, फॉलो द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2। तो यहाँ पे पहली बात तो ये दिख रहा है कि क्या ये सही में पहला वाला मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ये सिर्फ mod x का फंक्शन है? ऐसे तो दिख तो नहीं रहा, यहाँ पे mod x है लेकिन यहाँ mod x थोड़ी है, यहाँ तो सिंपल x लिखा हुआ है। तो हमें पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि ये हर जगह पे x नहीं है बल्कि हर जगह पे mod x है, ये mod x का फंक्शन है। ऐसे तो नहीं दिख रहा भाई, ऐसे हमें क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2। लेकिन आपको पता है, ये हम लोग बेसिक मैथ से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को कभी भी आप mod x का स्क्वायर लिख सकते हो, एक ही बात है ना। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें भी आप x कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, इसमें भी आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, हमेशा आउटपुट सेम है। तो जब आप ये चेंज यहाँ पे लगाओगे तो ये आपके पास देखिए क्या बन गया, ये बन गया आपके पास mod x का होल स्क्वायर, यू कैन राइट इट एज -3 mod x प्लस 2। आप क्या दिखा, अब दिख गया कि हाँ भाई ये सच में अब mod x का फंक्शन है। ठीक है, तो जब ये सब सच में mod x का फंक्शन है तब दिमाग में आया अच्छा ये पहला मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन में आते ही या mod x का फंक्शन दिखते ही आपको पहला कॉन्सेप्ट लगाना है कि अच्छा ये तो इवन फंक्शन है। जब ये इवन फंक्शन है तो हम अपने बेस कर्व का ग्राफ ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। बेस कर्व कैसे मिलता है, बेस कर्व के लिए मैंने आपको बताया कि जहां जहां mod x है वहां वहां x पुट कर दीजिए। तो हर जगह पे mod x, जहां जहां mod x है वहां वहां जब x पुट करोगे तो आपके पास सॉरी क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दैट इज योर बेस कर्व। और ये ग्राफ आपको सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करना है, निगेटिव एक्स एक्सिस में आपको उसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लेना है क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। अच्छा, इसका ग्राफ आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। क्यों भाई? क्योंकि ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, और इसको फैक्टराइज करके आप इसके दो रूट्स बता सकते हो ना, x-1 इंटू x-2। तो देखिए ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक जिसके दो रूट्स आपको पता है 1 एंड 2, तो इसलिए आप इसका ग्राफ फटाफट बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, इसके दो रूट्स हैं कौन कौन से, 1 एंड 2। ठीक है, तो इनको दोनों को रूट से, अच्छा अब इसका ग्राफ 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका पूरा नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करना है। तो जब इसका ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ करोगे 1 एंड 2 रूट्स ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, देन इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट वाई एक्सिस, बिकॉज ओवरऑल ये हमारा एक इवन फंक्शन है। तो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक, तो ये -1 है और ये -2 है। तो अभी देखिए ये जो आपके सामने ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, दिस रिप्रेजेंट्स
द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2। और ग्राफ के पता चलते ही आप इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बता सकते हो। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक कई जगह पे ऐसा क्वेश्चन मिलता है, हालांकि हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन को अभी डिस्कस करेंगे ग्राफ के बाद, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अभी से हम लोग करते चलते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन कहीं आपको मिल गया कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x plus 2, x square minus 3 mod x plus 2 equal to k has 4 solution, then find k। ठीक है, कैसा क्वेश्चन मिल गया कि इफ x square minus 3 mod x plus 2 equal to k has 4 solution, then find k, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन टाइप का क्वेश्चन। इसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे ग्राफ तो अभी कर लीजिए। देखिए, आपको k की वैल्यू बतानी है अगर इस इक्वेशन के 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, इधर का ग्राफ बनाते हैं किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 का। ये ग्राफ देखिए, ये आपने सामने ड्रॉ कर दिया। अब आप इधर k का ग्राफ बनाइए, तो y इक्वल टू k या y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ तो ऐसे होता है, ये होता y इक्वल टू k। अब ये दोनों का ग्राफ जितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उतने ही इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि उतने ही पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर। तो हमें करना क्या है, दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करना है। जितने पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, उतने ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर y इक्वल टू k हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2। इसलिए आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2। अच्छा, और नीचे लाओ तो के, या एक काम करते हैं, अलग अलग के लिए मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन अगर मिलेगा, कब बताइए, के की क्या क्या वैल्यू होगी तो 2 सॉल्यूशन मिलेगा। के की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है, देखो तो अगर 2 से बड़ी है के की वैल्यू, तो आपको इसका मात्र 2 सॉल्यूशन मिलेगा। तो 2 सॉल्यूशन के लिए क्या बोलोगे, के इज ग्रेटर देन 2 एंड वन मोर थिंग। ठीक है, अच्छा उसको लास्ट में लिखेंगे। 3 सॉल्यूशन के लिए, 3 सॉल्यूशन के लिए जरा देखिए, के जो है ये 1 सॉल्यूशन, ये 2 सॉल्यूशन और ये 3 सॉल्यूशन। तो 3 सॉल्यूशन के लिए आपका के जो है वो एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। अब 4 सॉल्यूशन के लिए, 4 सॉल्यूशन के लिए देखिए, के आपका 2 से छोटा होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इससे देखो, ये वाली लाइन देखना, सबसे नीचे वाली, ये वाली, ये इसमें देखो, ये इसमें मात्र 2 ही सॉल्यूशन मिल रहा है। देखो, ये मात्र 2 सॉल्यूशन, तो इससे बड़ा होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा पॉइंट है, y की कौन सी वैल्यू पता है, ये y की वैल्यू है -1/4। कैसे पता चला, -1/4 पता करने के लिए 2 रास्ता है। एक तो इसका मिनिमम पॉइंट है -d/4 से जब निकालोगे तो -d/4 से -1/4 आएगा। एक रास्ता ये है इसको पता करने का, और दूसरा रास्ता ये है कि एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर इसके 2 रूट्स हैं 1 और 2, देखिए इसके 2 रूट्स हैं 1 और 2, तो इसका मिनिमम वैल्यू आपको इन दोनों के बीच में मतलब 3/2 पे मिलेगा। और जब 3/2 रखोगे, यहाँ पे 3/2 - 1 जो है वो हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 - 2 -हाफ हो जाएगा। तो इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, -1/4। कहाँ पे मिलेगा, x इक्वल टू 3/2 पे मिलेगा। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही, -1/4। या इन अदर वर्ड्स आप सीधे ये याद रखिएगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 लगातार रूट्स है ना, ये 2 लगातार इंटीजर रूट्स हैं, तो सीधे ऐसे केसेस में मिनिमम वैल्यू हमेशा -1/4 ही आएगी, कंफर्म है। अगर 2 लगातार रूट्स हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1/4 ही आएगी। ठीक, तो अगर k आपका -1/4 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपका यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1/4 से बड़ा है एंड 2 से छोटा है तो 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा, k इक्वल टू -1/4 के लिए देखो, k इक्वल टू -1/4 के लिए आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यही मैं बोल रहा था यहाँ पे कि 2 सॉल्यूशन के लिए एक और केस आएगा, कौन सा, k ग्रेटर देन 2 तो होगा ही, इसके लिए 2 सॉल्यूशन मिलेगा। और एक और आएगा k इक्वल टू -1/4, ये
इस k की वैल्यू के लिए भी आपको इसके 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, और लास्टली अगर k आपका -1/4 से नीचे चला गया तो फिर आपको इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए लास्ट केस हम इसमें डिस्कस करते हैं कि नो सॉल्यूशन इफ k लेस देन -1/4। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं कि कुछ फंक्शन लिखा इक्वल टू कांस्टेंट लिखा, बोलेगा कि इस कांस्टेंट की वैल्यू बताओ अगर इसके इतने सॉल्यूशन है तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करते हो ये मैंने आपको दिखाया। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर k का ग्राफ ड्रॉ करते हुए आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को एनालाइज करना है। ठीक है, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम इस फर्स्ट मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट ग्राफ करते हैं और उसके बाद सेकेंड मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई इस फर्स्ट मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट ग्राफ करते हैं और वो है आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x माइनस 1। ठीक, मॉड x माइनस 1 ये है। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x माइनस 1। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है 1/1 ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, हम लोग इसको नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है।